अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जी। आज फिर हम लंपी स्किन डिजीज़ उसके कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले लंपी स्किन की अलामात, उस बीमारी की वजूहात और उस बीमारी का देसी और जो एलोपैथिक इलाज है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर वो वीडियो देखना चाहें तो मेरी वीडियो में से आप सर्च कर सकते हैं और मज़ीद डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी आपको सेंड कर दूँगा। तो आज हम एक ऐसा फार्मूला जिसे 3C फार्मूला कहते हैं, इस फार्मूले के तहत हमने लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसको कंट्रोल करना है। वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने 3C फार्मूले के तहत आपने लंपी स्किन जो बीमारी है उसको कंट्रोल करना है। 3C फार्मूला जो है वो बेसिकली कोई मेडिसिन नहीं है, ये बेसिकली एक मैनेजमेंट टूल है जो जिसको हमने अपने फॉर्म पे अप्लाई करके हमने अपने जानवरों में लंपी स्किन डिजीज़ को बचाना है और इस बीमारी को कंट्रोल करना है। तो 3C फार्मूला जो है ये बेसिकली 3C है। जो पहली सी है वो आती है कंट्रोल द ह्यूमन मूवमेंट। दूसरी सी जो आती है वो है जी कंट्रोल दी एनिमल मूवमेंट। तीसरी सी जो है वो है कंट्रोल दी वेक्टर मूवमेंट। ये जो तीनों सी हैं इनको आप कंट्रोल करके, इनको मैनेज करके आप अपने जानवरों में लंपी स्किन डिजीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अब तीन सीज को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। पहली सी को हम डिस्कस करते हैं। पहली सी जो है कंट्रोल द ह्यूमन मूवमेंट। इसमें हमने क्या करना है सर, आपने सबसे पहले फॉर्म पे जो आपका बंदा काम कर रहा है सिर्फ उसी ही को फॉर्म पर रहने दें। कोई नया बंदा या कोई ऐसा फार्मर जो किसी और फॉर्म से आकर आपके फॉर्म में विजिट करने आ रहा हो तो काइंडली आप उनको मना कर दें कि सर आप अपने मेरे फॉर्म पे ना आएँ, क्योंकि वो भी कैरियर हो सकता है लंपी स्किन डिजीज़ का। यहाँ पर एक बात बताता चलूँ कि जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये मच्छरों, मक्खियों और चिचड़ों के ज़रिए तो फैलती ही है, लेकिन ये मुतादी भी है, कॉन्टेजियस डिजीज़ भी है। कॉन्टेजियस किसे बोलते हैं? जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है किसी ना किसी रूट के थ्रू, चाहे वो रूट हो हवा का, चाहे वो रूट हो सलाइवा का, चाहे वो रूट हो गोबर का, चाहे वो रूट हो नेजल डिस्चार्ज का, चाहे वो रूट हो आंखों के पानी का। मतलब ये है कॉन्टेजियस डिजीज जो है, जो मुतादी बीमारी होती है वो इन रूट्स के थ्रू जानवरों में एक जानवर से, एक इन्फेक्टेड जानवर से सेहतमंद जानवर में फैलती है। और ये रूट जो है एक आम बंदा भी हो सकता है, एक आम बंदा कैरियर हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल के पास खड़ा हो, फिर वहाँ से लेकर वो एक हेल्दी एनिमल की तरफ आए तो वो भी एक कैरियर ही होगा। तो जो पहले सी का मकसद ये है कि आपने जो ह्यूमन मूवमेंट है अपने फॉर्म पर रोकनी है, चाहे वो ह्यूमन मूवमेंट फार्मर की शक्ल में हो, चाहे वो आप खुद हो या आपका कोई काम करने वाला मुलाजिम हो। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, चाहे कोई डॉक्टर जो आपके पास आपके जानवरों में वैक्सीन लगाने आ रहा हो, काइंडली उन डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि डॉक्टर साहब पहले तो आप नहा कर उनके कपड़े चेंज करें, कपड़े चेंज करने के बाद फिर उनको अपने फॉर्म पर एंट्री करने दें और तभी अपने जानवरों की वैक्सीन लगवाएं। सर इस तरह करेंगे तो आप लंपी स्किन को काफ़ी हद तक बढ़ के 100% कंट्रोल कर सकते हैं, पहली सी को कंट्रोल करके। तो तीन चीज़ें मैंने बताई है कि एक, आपने किसी ऐसे फार्मर को अपने फॉर्म पे नहीं आने देना। दूसरी, किसी मुलाजिम को किसी दूसरे फॉर्म पे नहीं जाने देना। और तीसरी बात, आप खुद भी अगर अपने फॉर्म में आते हैं या आप खुद अपने डेरे पर या फॉर्म पर काम करते हैं तो आप खुद भी जो है अगर फॉर्म पे आते हैं बैर से तो आप पहले नहाएं, फिर कपड़े चेंज करें, कपड़े चेंज करके तभी आप अपने फॉर्म पर एंट्री करें। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं बताई है कि डॉक्टर साहब जो आपके जानवरों का ट्रीटमेंट करने आते हैं
या आपके जानवर वैक्सीन करने आते हैं तो उनसे काइंडली खुदारा रिक्वेस्ट कर लें कि डॉक्टर साहब काइंडली नहाएं और नहाने के बाद कपड़े चेंज करके फिर उनको डॉक्टर साहब को अपने फॉर्म पर एंट्री करें। तो पहली सी ये हो गई। अब आते हैं दूसरी सी जो है वो है कंट्रोल द एनिमल मूवमेंट। कंट्रोल द एनिमल मूवमेंट ये है कि जो जानवरों की नक्ल हरकत है उसको कंट्रोल करें। कोई भी ऐसा जानवर अपने फॉर्म पर ना लाएं, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो सर, उसको बिल्कुल अपने जानवरों में एंट्री ना करें। जो आपके जानवर हैं 1 महीने तक आपने कोई ऐसा जानवर 1 महीने से 35 दिन तक कोई भी ऐसा जानवर आपने बाहर से अपने फॉर्म में एंट्री नहीं होने देनी। अगर सर आप इस तरह करेंगे तो आप काफ़ी हद तक लंपी स्किन डिजीज से बच सकते हैं। अब आते हैं जी तीसरी सी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सी है। इसमें आप जो तीसरी सी है कंट्रोल द वेक्टर मूवमेंट। वेक्टर क्या है? वेक्टर वो चीज़ है जिसके अंदर इस बीमारी का वायरस खुद को पालता है, फिर उसके ज़रिए ये एक हेल्दी जानवर में मुंतकिल होता है। इस बीमारी का वेक्टर जो है वो या तो मॉस्किटो है, जो मच्छर है, या वो एक चिच्चड़ है, या वो एक फ्लाई है, एक मक्खी है। इन तीनों जो आर्थ्रोपोड है, ये हशरात हैं, इनके काटने की वजह से जो वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होता है जब एक हेल्दी एनिमल में, फिर उसको जब उसको काट लेता है तो काटने की वजह से क्या होता है कि जो एक वायरस जो एक मॉस्किटो या मच्छर या फ्लाई के अंदर था वो मुंतकिल हो जाता है एक हेल्दी एनिमल में। फिर वो वहाँ पर अपने कुछ दिन गुजारता है, फिर जब उसका पीरियड पूरा हो जाता है तो फिर अलामतें शो होना शुरू हो जाती हैं। तो वेक्टर मूवमेंट को आपने बहुत हद तक कंट्रोल करना है। वेक्टर मूवमेंट में कंट्रोल करने की क्या चीज़ है? आपने सबसे पहले तो सर ये काम करना है कि एक तो सबसे पहले अगर आपके फॉर्म पर बीमारी नहीं आई तो सबसे पहले आपने जानवर को किसी भी अच्छी कंपनी का आइवरमेक्टिन साल्ट में इंजेक्शन लगवाएं। सर पहला काम ये करें। दूसरा काम सर ये कर लें कि अपने फार्म में जो है साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करवाएं। और साइपरमेथ्रिन जो है वो जिधर वो जानवर बंधे हुए हैं और उसके एरिया में जिधर भी कम अज़ कम 20-30 फुट के फासले पर आप पूरे फॉर्म के अंदर जो है अपने जानवरों में साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कराएं। तो ये भी वेक्टर कंट्रोल का सबसे बड़ा ज़रिया है। और उसके अलावा आप अपने जानवर में फिनॉल जो है, फिनॉल का भी अपने फॉर्म के अंदर स्प्रे करवा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक जो इन वेक्टर्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो तीसरी सी है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप उस बीमारी की काज को कंट्रोल कर लेंगे, उस बीमारी की वजह को कंट्रोल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई भी चीज़ जो है वो आपके जानवर को जो कि इस बीमारी की वजह है काट नहीं सकेगी और ये बीमारी जो है आपके जानवरों में मुंतकिल नहीं हो सकेगी। तो इन 3 चीज़ को कंट्रोल करके, इन 3 चीज़ को मैनेज करके आप अपने जानवरों में लंपी स्किन डिजीज़ को बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद आपका कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो या मेरी एडवाइस रिक्वायर हो तो काइंडली आप नीचे इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने मैसेज लिख सकते हैं। शुक्रिया।